my gosh, I just remembered something. I love you. Sorry ass DJ. दादी, क्या सच में सेंटा हमारी विश पूरी करते हैं? अगर सच्चे दिल से मांगो तो सेंटा जरूर पूरी करते हैं। सेंटा, मैं अपने मम्मी पापा से बिछड़ गई हूँ, आप प्लीज मुझे उनसे मिलवा दो। पता नहीं मेरी चीकू किस हाल में होगी। तुम फिक्र मत करो, इस बार चीकू हमें जरूर मिल जाएगी। पता है दादी, आज मैंने सेंटा से विश मांगा कि वो मेरी मम्मा से मुझे मिला दे। सेंटा जरूर तुम्हारी विश पूरी करेंगे। दादी, वो देखो सेंटा, मैं भी उनसे मिल के आती हूँ। सेंटा, प्लीज आप मेरी मम्मा से मुझे मिला दो। मैंने तुम्हारी मम्मा को देखा है, चलो मैं तुम्हें उनके पास ले चलता हूँ। मम्मा, आप मुझे कहाँ छोड़ के चली गई थी? मुझे आपकी बहुत याद आती थी। मुझे माफ कर दो बेटा, आज के बाद मैं तुझे कभी अपने से दूर नहीं होने दूंगी। थैंक यू सेंटा, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मुझे मेरी मम्मा मिल गई है। मैरी क्रिसमस। क्या आप सबकी भी कोई विश है तो कमेंट में जरूर बताना, सेंटा उसे जरूर पूरा करेंगे। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। लता डॉगी ने किया बिल्ली मौसी पे हमला। एक जंगल में एक प्यारी सी बिल्ली मौसी रहती थी, उनको मछली पकड़ने में बड़ा मजा आता था। एक दिन वो मछली पकड़ के अपने घर जा रही थी तो रास्ते में उसने एक प्यारी सी भेड़िए की बच्चे को देखा जिसे बहुत चोट लगा हुआ था। बिल्ली मौसी को उस पे दया आ गई, वो उसको अपने घर ले आई और उसको अपने बच्चे की तरह देखभाल करने लगी और उसको मस्त मस्त मछलियां भी खाने लगी। कुछ ही दिन में भेड़िया एकदम ठीक हो गया, दोनों साथ में खेलते सोते और मस्तियां करते। दोनों की दोस्ती एकदम गहरी हो गई थी। एक दिन की बात है, भेड़िया गहरी नींद में सो रहा था तो बिल्ली मौसी अकेले मछली पकड़ने चली गई और जब मछली पकड़ के आ रही थी तो रास्ते में एक लकड़बग्गा ने उस पे हमला कर दिया। वो लकड़बग्गा जैसे ही बिल्ली मौसी को खाने वाला होता है उसी समय वो भेड़िया आ जाता है और लकड़बग्गे को अच्छा सबक सिखाता है और बिल्ली मौसी को बचा लेता है। माँ, मुझे स्कूल जाने में लेट हो जाएगी, जल्दी करो ना। लो हो गया बेटा, मन लगा कर पढ़ाई करना और लंच टाइम से खा लेना। ठीक है माँ, मैं सब कर लूँगा। जल्दी चलिए पापा, नहीं तो लेट हो जाएगी। तुम अपना ख्याल रखना, मैं चलता हूँ।
सुबह से रात हो गई लेकिन किट्टू के पापा अभी तक नहीं आए। तभी अचानक उसे कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं और कार में बिठा कर लेके चले जाते हैं और किट्टू के मम्मी को फोन करके कहते हैं अगर अपने बेटे को जिंदा देखना चाहती हो तो संग्रहालय में रखा वो हीरा लेकर आओ। मेरे किट्टू के लिए एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना और आप सब भी अपनी मम्मा से प्यार करते हो तो कमेंट में मम्मा जरूर लिखना। और फिर मम्मी किडनैपर की सारी बातें किट्टू के पापा को बताती है। तभी किट्टू के पापा बिना सोचे समझे संग्रहालय चले जाते हैं और वहाँ सिक्योरिटी गार्ड से लड़ते हैं और किसी तरह से हीरा चुरा लेते हैं और किडनैपर को जाकर दे देते हैं। तभी किडनैपर किट्टू को छोड़ देते हैं और किट्टू पापा के साथ घर आ जाता है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और किट्टू के पापा को हीरे चुराने के जुर्म में अरेस्ट कर लेती है। भाई चलना था फुटबॉल खेलेंगे। बिजी था यार, फुटबॉल खेलेंगे। चल जाओ भाई प्लीज चल, बहुत मजा आया। नहीं मैं नहीं जाऊंगा खेलने। नहीं मजा तू ठीक है मजा। मामा मुझे एक और लाके दो, ये मेरे से बिल्कुल भी नहीं चलता है। बेटा अभी तो बहुत छोटी है इसीलिए भाई तेरे साथ नहीं खेलता। नहीं मामा मुझे दूसरा भाई चाहिए, मैं उसके साथ कभी नहीं खेलूंगी। वो नहीं खेला तो क्या, मैं अकेले ही खेलूंगी। वो नहीं की मैंने मना किया फुटबॉल मत खेल। देखा तो नहीं ना। मेरे पे चोट लगी है, मामा मैं बोल दूंगी। अच्छा मेरे में नहीं चोट लगी है तो खुद ही नहीं खेल। अगर तुम मेरे साथ खेलते तो मुझे चोट नहीं लगी ना। ठीक है चलो तुझे ना खाई लगा देता हूँ। तुम मेरे साथ चलेगा ना? ठीक है मैं यहाँ पत्ती पूरी आता तो ठीक तो है। मेरी बहन तो बहुत जिद्दी है। आप सब भी बहन की कमेंट करके बताना और वीडियो को लाइक शेयर करके जाना। शेरू स्टेशन पर रात को समोसे बेचता था और देर रात को अपने स्कूटर से घर जा रहा था। घर पर उसका गमला टूटा था पर बिल्ली ने तोड़ा होगा ऐसा सोच के चिल्लाता है और जाकर अपने बेडरूम में सो जाता है। पर अचानक किसी के कदमों की आवाज से उठ जाता है और दरवाजे के पास जाकर देखने पर चौंक जाता है क्योंकि घर में एक चोर घूम रहा था। शेरू गुस्से में उसकी ओर दौड़ता है और चोर भी भागने लगता है पर शेरू अचानक सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है और घर के बाहर जाते ही उसे दूर दूर तक चोर दिखाई नहीं देता। जिसके बाद शेरू नीचे सोफे पर ही सो जाता है पर अचानक फिर अजीब सी आवाज से नींद खुल जाती है। शेरू खिड़की में से झांकता है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि वही चोर लोन एरिया में खड्डा खोद रहा था। और तो और पास जाने पर खुद की आंखों पर यकीन नहीं होता क्योंकि खड्डे में शेरू की ही लाश पड़ी थी। शेरू के लिए एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। असल में सीढ़ियों से गिरते ही शेरू मर चुका था। डोरेमोन बन गया किट्टू का फ्रेंड। किट्टू अपने खिलौने के साथ खेल रहा था तभी उसे याद आया उसने अपनी माँ को डोरेमोन वाला खिलौना लाने को कहा था। माँ आपने मेरा डोरेमोन वाला खिलौना ऑर्डर किया क्या? हाँ बेटा कर दिया है, कल तक आ जाएगा। अगले दिन किट्टू डोरेमोन के आने का इंतजार कर रहा था। माँ डोरेमोन आ गया। और फिर माँ ने डिलीवरी बॉय से पार्सल लेकर किट्टू को दे दिया। किट्टू ने फटाक से पार्सल खोला तो उसने देखा अरे ये तो सचमुच का डोरेमोन है। उसने डोरेमोन से पूछा क्या तुम सच में वही डोरेमोन हो जो टीवी में आता है? अरे हाँ मैं वही डोरेमोन हूँ, चलो तुमको टाइम मशीन से घुमाने ले चलता हूँ। डोरेमोन और किट्टू दोनों टाइम मशीन में बैठ जाते हैं। अगर आपको भी डोरेमोन से मिलना है तो लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में डोरेमोन लिख दो। और थोड़ी देर बाद दोनों पुराने समय में पहुँच जाते हैं जहाँ किट्टू ने राजा और बड़े बड़े हाथियों को देखा। फिर वो भविष्य में चले जाते हैं जहाँ उड़ने वाली गाड़ियाँ थी और रोबोटिक शहर थे। चीकू एक बहुत बड़े राजा की बेटी थी जिसे महल से कभी बाहर जाने नहीं दिया जाता। चीकू से श्राप मिला था अगर वो महल से बाहर जाएगी तो उसकी जान चली जाएगी। चीकू को इस बात का पता नहीं था कि अगर वो महल से बाहर कदम रखती है तो उसकी जान चली जाएगी। और एक रात वो महल की दीवार से कूदकर बाहर चली गई। उसने पहली बार महल से बाहर कदम रखा। वो बहुत खुश थी और इधर उधर घूमने लगी। तभी उसके सामने एक बड़ा भयानक सांप आ जाता और उसे डस लेता। और इधर राजा को पता चला राजकुमारी महल से बाहर चली गई है। सभी परेशान हो जाते हैं और राजकुमारी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें राजकुमारी जमीन पर पड़ी हुई मिली। उन्होंने देखा तो पता चला राजकुमारी को सांप ने काटा है। राजा समझ गया था सांप ने अपना असर करना शुरू कर दिया है। तभी राजा उस चुड़ैल के पास जाता है और उससे पूछता है इस सांप का कोई तो करती है। हाँ एक उपाय है, राजकुमारी जिससे प्रेम करती है उसे इस सांप को मारना होगा तभी राजकुमारी की जान बचाई जा सकती है। अगर आप लोग जानते हैं राजकुमारी चीकू किससे प्यार करती थी तो कमेंट में उसका नाम लिखिए और बेचारी चीकू के लिए एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। किट्टू के पापा बॉक्सर थे और एक दिन किट्टू के पापा का सामना काले बिल्ली से होता है। किट्टू के पापा काले बिल्ली की जमकर धुलाई करते हैं। इतना मार खाने के बाद काले बिल्ली को कुछ समझ नहीं आता है। तभी काला बिल्ला एनर्जी ड्रिंक पीता है और बहुत शक्तिशाली बन जाता है। उसके बाद किट्टू के पापा से लड़ता है। लड़ते लड़ते काले बिल्ले ने किट्टू के पापा को इतनी जोर से मारा कि उनकी जान चली गई और बेचारा किट्टू अपने पापा के लिए बहुत रोता है। अगर आप सब भी अपने पापा से प्यार करते हो तो लाइक सब्सक्राइब
मम्मा को बहुत चोट लगी है। तू फिक्र मत कर बेटा, मैं अभी आता हूँ। उनकी कंडीशन बहुत खराब है। अगर 24 घंटे के अंदर उनको होश नहीं आया तो उनकी जान भी जा सकती है। अगर मम्मा मेरे साथ घूमने नहीं जाती तो उनकी हालत नहीं होती। गलती तो मेरी है बेटा, जो मैं तुम्हें घुमाने नहीं ले गया। भगवान जी प्लीज आप मेरी मम्मा को ठीक कर दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप प्लीज मेरी चीकू को बुला दीजिए, उसे कुछ हुआ तो नहीं ना? बूढ़ी बाबा, उन्हें होश आ गया है और वो चीकू को खोज रही है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं नहीं जी पाती। मैं बहुत डर गई थी मम्मा। आई लव यू मम्मा। आई लव यू टू मेरा बेटा। और आप सभी अपनी मम्मा के लिए कमेंट में आई लव यू लिखिए। किट्टू खो गया जंगल में। किट्टू और उसके पापा दोनों साथ में टीवी देख रहे थे। तभी किट्टू चुपके से कमरे से निकलता है और बाहर जाकर बॉल से खेलने लगता है और खेलते खेलते उसका बॉल जंगल की तरफ चला जाता है। किट्टू बिना सोचे समझे बॉल लाने चला जाता है। तभी उसके पापा खोजते हुए बाहर आते हैं, लेकिन किट्टू कहीं नहीं मिलता और पापा किट्टू को खोजते हुए जंगल की तरफ चले जाते हैं। तभी उन्हें रास्ते में एक लोमड़ी मिला और कहा किट्टू नदी के उस पार गया है। किट्टू के पापा बिना सोचे समझे नदी पार करने लगते हैं। तभी उन्हें किट्टू के रोने की आवाज सुनाई दी। पापा ने जाकर देखा तो बेचारा किट्टू झाड़ी में फंसे रो रहा था। बेचारे किट्टू को बचाने के लिए एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। पापा जल्दी से किट्टू को झाड़ी से निकालते हैं और घर लेकर आ जाते हैं। किट्टू के पापा को शराब की बहुत बुरी लत लग गई थी। वो हर रोज शराब पी कर आते थे और किट्टू की मम्मी से हमेशा झगड़ा करते रहते थे। और एक दिन किट्टू की मम्मी तंग आकर घर छोड़कर जाने लगती है, लेकिन किट्टू के पापा ने किट्टू को साथ में नहीं जाने दिया और किट्टू की मम्मी अकेले ही चली जाती है। बेचारा किट्टू अपनी मम्मी की याद में हमेशा रोते रहता था। अगर आप सब भी किट्टू की तरह अपनी मम्मी से बहुत प्यार करते हो तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में मम्मी जरूर लिखना। और पापा उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देते थे, वो केवल शराब पीने में मस्त रहते थे। एक दिन अचानक किट्टू के पापा की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। तभी किट्टू अपनी मम्मी को फोन करता है और सारी बात बताता है। तभी मम्मी तुरंत वापस आ जाती है और किट्टू के पापा को हॉस्पिटल लेके जाती है। डॉक्टर पापा का चेकअप करके बोलता है इनकी बीमारी का कोई इलाज नहीं है, ये अब ज्यादा दिन तक नहीं जी सकते हैं। तभी किट्टू की मम्मी और किट्टू बहुत रोने लगते हैं और मम्मी किट्टू के पापा की अच्छी तरह से ख्याल रखने लगी। धीरे धीरे किट्टू के पापा को एहसास हो जाता है कि उन्होंने मम्मी के साथ बहुत गलत किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद किट्टू के पापा मर जाते हैं। चीकू को पेंटिंग करना बहुत पसंद था। वो हमेशा इधर उधर पेंटिंग करती रहती थी, लेकिन उसके पापा को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन चीकू पापा की कार पे पेंटिंग करने लगी। तभी पापा ने देखा तो चीकू तो बहुत गुस्सा करने लगे। तभी बेचारी चीकू बहुत रोने लगी और उदास होकर जंगल की तरफ चली जाती है। वो जब जंगल में जा रही थी तब उसे एक प्यारा सा ड्रैगन मिला। तभी ड्रैगन कहता है क्या हुआ तुम इतना क्यों रो रही हो? पापा तुम मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते और हमेशा डांटते रहते हैं। उधर पापा चीकू को खोज रहे थे, लेकिन चीकू कहीं नहीं मिली। पापा बहुत परेशान हो जाते हैं। अगर आप सब भी अपने पापा से बहुत प्यार करते हो तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में पापा जरूर लिखना। उधर चीकू ड्रैगन की पीठ पर बैठी हुई थी और मजे से जंगल का नजारा देख रही थी। थोड़ी देर बाद ड्रैगन उसे एक खूबसूरत सी जगह पे लेके जाता है, जिसे देखकर चीकू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और चीकू वहाँ पे मजे से पेंटिंग करने लगती है और फिर ड्रैगन चीकू को वापस घर लेकर आ जाता है। तभी पापा कहते हैं आज के बाद बेटा मैं तुम्हें कभी नहीं डांटू। किट्टू की मम्मी रोज सुबह घर का सारा काम करती और फिर किट्टू को खाना खिलाकर काम की तलाश में निकल जाती। एक दिन वो एक बड़े आदमी के घर गई और उनसे काम मांगा। किट्टू की मम्मी ने उस घर में साफ सफाई का काम किया और उसके बदले बड़े आदमी ने पैसे दिए। पैसे लेकर मम्मी बाजार गई और किट्टू के लिए कुछ खाने के लिए खरीदा और रास्ते में आते समय मम्मी एक कार से टकरा जाती है और बेचारी को बहुत चोट लग जाती है। थोड़ी देर बाद किट्टू को पता चला उसकी मम्मी का एक्सीडेंट हो गया है। किट्टू तुरंत भागते हुए हॉस्पिटल गई जहाँ उसकी मम्मी को डॉक्टर इलाज के लिए लेके जा रहे थे। तभी डॉक्टर ने किट्टू से माँ के इलाज के लिए पैसे मांगे। तभी किट्टू रोते हुए बड़े आदमी के पास गई और सारी बात बताती है और फिर बड़ा आदमी बेचारी किट्टू को माँ के इलाज के लिए पैसे दे देता है। तभी किट्टू तुरंत पैसे लेकर डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर ने उसकी मम्मी का इलाज किया। किट्टू और उसकी मम्मी के लिए एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। थोड़ी देर बाद मम्मी ठीक हो गई और किट्टू को गले से लगा ली। किट्टू और चिक्कू दोनों पिकनिक पर जाने की सोच रहे थे और पिकनिक की तैयारी कर जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ते में दोनों तितलियों का
आज तो कैसे भी करके ये सारा काम खत्म करना पड़ेगा। पापा कहीं घूमने चलिए ना। तुम्हें कितनी बार कहूँ, जब मैं काम करता रहूँ तो मुझे तंग मत करो। अरे लगता है चीकू के रोने की आवाज आ रही। अले अले मेरा बच्चा, क्या हो गया बेटा? मैंने ना पापा को घूमने जाने के लिए बोला और उन्होंने मुझे डांटा। बस इतनी सी बात। मम्मा है ना, मम्मा साथ में जाएगी घूमने। वो अभी कितनी छोटी है, आपको ऐसे चीकू को नहीं डांटना चाहिए था। अच्छा तो अब तुम मुझे सिखाओगी कि मैं अपनी बेटी से कैसे बात करूँ। आपसे तो कुछ कहना ही बेकार है। मम्मा आप रेडी हो गई क्या? हाँ बेटा, बस थोड़ा सा मेकअप कर रही हूँ। मम्मा मुझे भी थोड़ा सा मेकअप कर दो ना। ठीक है मेरी दादी अम्मा, तू भी कर ले। मम्मा मैं ना सबसे पहले झूला झूलूंगी। ओके मेरा बेटा, हम सबसे पहले झूला ही झूलेंगे। पापा उठो ना पापा। क्या चीकू की मम्मी जिंदा है या मर चुकी है? पार्ट 2 के लिए कमेंट में नेक्स्ट लिखें।